सिंध पंजाब के सरहदी इलाके खासतौर पे जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी जो इस वक्त है डाकुओं के रहमो करम पर है। और यहाँ डाकुओं की संगीन वारदातें रोनमा हो चुकी हैं। हाल ही में एक आसिफ और बिलाल को कौमी शाहरा समदानी के इलाके से अगवा किया गया, जबकि एक का वालिद जो है वो तंदूरी था और दूसरा पंक्चर की दुकान लगाता था। डाकुओं ने इनका 1-1 करोड़ रुपए तावान तलब किया। इसी तरीके से जो है वो इकबालाबाद के इलाके से जो है डॉक्टर खालिद महमूद को जो है अगवा किया गया, जिनका ताल्लुक सादिकाबाद से था, जो कि गम्बट हॉस्पिटल में वो अपनी जॉब करते थे। वो सुबह सवेर जब जा रहे थे तो डाकुओं ने उसे वहां से अगवा कर लिया। इसी तरीके से सादिकाबाद सिटी से जो है एक नोमान ताजिर को अगवा किया गया, जो कि बेकरी का एक मालिक था, और उसकी भी करोड़ों रुपए जो है वो सामान तलब किया गया। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि दाऊवाला चेक पोस्ट के करीब दर्जनों मुसल्ला डाकुओं ने ट्रक पर फायर करके एक ट्रक ड्राइवर को हलाक कर दिया और दूसरे को फैजान को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए और उसके लिए भी तावान तलब किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो है नवाजाबाद के इलाके से मुसल्ला डाकुओं ने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद 2 अफराद को जो है वो अगवा कर लिया, जिसमें एक जख्मी भी हो गया, जिसमें सिराज सोलंकी और रहमतुल्लाह सोलंकी बताया गया। जबकि ये ऐसी संगीन वारदातें यहाँ पर हुई हैं और इसके बाद जो है इलाके में खौफ व हिरास है। लेकिन पुलिस की जानिब से भी जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं और बाजियाबी के दावे किए गए हैं। डॉक्टर को तो बाजियाब कराने में पुलिस ने जो है अगवाकारों के अहले खाना को और उनके करीबी साथियों को जो है उठाया, उसके बदले में उसकी जो है वो रिहाई जो है वो हो गई। और इसी तरीके से कुछ तावान की अदायगी के भी जो है वो बताया गया है। इसके अलावा पुलिस का भी कहना है कि उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन करके सारे मुखबियों को बहिफाजत बगैर किसी तावान के बाजियाब कराया है। जबकि न सिर्फ ये बल्कि यहाँ की जो मोटरवे और नेशनल हाईवे भी जो है महफूज नहीं, यहाँ पर भी जो है डाकुओं ने मुतअद्दिद ऐसी वारदातें की हैं जिसके बाद जो है वो खौफ हिरास की फिजा है। लेकिन पुलिस भी अपनी तरफ से काम कर रही है। मुतअद्दिद जो है पुलिस एहलकार गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं। न सिर्फ घोटकी के बल्कि रहीम खान पुलिस के दोनों तरफा से जो है वो शहादत की एक लंबी लिस्ट यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद डाकुओं के ग्रोह यहाँ पर सरगर्म है और लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से भी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मौसर तौर पे कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी है जिससे डाकुओं की वारदातें जो हैं वो कम हुई हों या ख़त्म हुई हों। इसके अलावा जो है रहीम यार खान पुलिस ने अपनी एक हिकमत अमली से बड़े डाकू शाहिद लुंड का जो है वो खात्मा किया है, जिसे टेक्निकल तरीके से उसको जो है वहां पर आपस में 2 ग्रुपों को लड़ाकर जो है उसे कत्ल कराया है और उस पर 1 करोड़ रुपए जो इनाम मुकर्रर था। इसी तरीके से इसका जो रहीम यार खान का जुड़वा जिला घोटकी, यहाँ पर भी अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। आए रोज जो है वो वारदातें और डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं। ताहम पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसको कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल इक़दाम किए हुए हैं। नाज़रीन, इलाका मकीनों के एहतजाज और बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए मकामी MPA मुमताज़ शांग ने भी इस मसले पर आवाज़ बुलंद की। मोहम्मद असलम ने उनसे भी बात की है, आइए आपको दिखाते। आज रात ये सादकाबाद तहसील से 2 बंदे अगवा हुए हैं, जो उनकी गाड़ी पे फायरिंग की गई। वो हॉस्पिटल जा रहे थे और दोनों सोलंगी हैं, मेरे हल्के से हैं, माचका से हैं। और कल रात एक गाड़ी ट्रक पे फायरिंग की गई जिसमें एक बंदा शहीद हो गया, एक बंदे को अगवा। 2 रातों में 3 बंदे अगवा हो गए और 1 महीने के अंदर 9 बंदे यहाँ सादकाबाद से अगवा हैं और 2 महीने के अंदर तकरीबन 18 लोग अगवा हो चुके हैं और 2 बंदे शहीद हो चुके हैं। और हुकूमती MNA वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब अच्छा है। तो क्या मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं तो हक की बात करूंगा और जो मसाइल हैं उन पे बात करूंगा। और ये हुकूमत को सोचना चाहिए, यहाँ पे करप्ट और क्रिमिनल अगर हल निकालना है तो करप्ट और क्रिमिनल का एहतसाब होना चाहिए। और यहाँ पे DPO 3 महीने से लगा हुआ है और सैकड़ों लोग अगवा हो गए हैं। बाकी हनी ट्रैप में इससे भी ज्यादा लोग अगवा हो गए हैं। तो हम लोग तो सफर नहीं कर सकते। हम कैसे कहें कि जो है यहाँ अमन व अमान है। हमें यही हल है कि पाकिस्तान आर्मी मेरिट के ऊपर ऑपरेशन करे
और जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ करे, और जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने जाती मफादात जिनके अंदर हैं, चाहे वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है, चाहे कोई और जिनके मफादात हैं कच्चे के अंदर, अगर उनका एहतसाब नहीं होगा, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो फिर ऑपरेशन भी नाकाम होंगे। हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सदर पाकिस्तान से और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट है, खुदारा हम पे रहम करें और हमारे इलाके को अमन का गवारा बनाएं और डाकुओं से भी जान छुड़ाएं, और ऐसे करप्ट और क्रिमिनल जो अफसरान वहां पे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं उनसे भी हमारी जान छुड़ाई जाए। नाज़रीन, डाकुओं की कार्रवाइयों को रोकने और मग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस क्या हिकमत अमली अपनाए हुए है, पुलिस की जानिब से किए गए इक़दामात के बारे में SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान अरसलान जाहिद ने क्या बताया, मोहम्मद असलम ने उनसे तमाम तर तफसीलात हासिल की हैं, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कि पिछले 4 महीनों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे पास 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए थे इनफोर्स किडनैपिंग के, जिसमें डॉक्टर खालिद को किडनैप किया गया और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक जो ताजिर है हमारा उस्मान, उसको किडनैप किया गया। अल्लाह के फजल करम से वो दोनों किडनैपर्स जो हमारे अबडक्टीव्स थे उनको सेफली पुलिस ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उसके अंदर जो भी किरदार इन्वॉल्व थे, जो उनको अगवा करने वाले थे, पुलिस ने उन सबको अरेस्ट किया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक सेंसेशनल इशू राइज़ किया कि हमारे पास हिंदू कम्युनिटी के 3 लोगों को अगवा करके कच्चे के डाकू ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कलील अरसे में 3 दिन के टाइम में उन तीनों लोगों को पुलिस ने सेफली रिकवर किया। उसके अलावा फिर हमारे पास रिसेंटली 3 लोगों के अगवा का एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस ने विद इन वीक जो है उन तीनों लोगों को रिकवर किया। अगर हम टारगेटेड ऑपरेशंस की बात करें तो पिछले 4 महीने में 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो पुलिस की टारगेटेड कार्रवाइयों में हिट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पुलिस को किसी भी किस्म का कोई नुकसान जानी या माली इंजरी की सूरत में या शहादत की सूरत में इन 4 महीनों में नहीं बर्दाश्त करना पड़ा, बल्कि इसके मुकाबले में जो कच्चे के डाकू हैं उनको पुलिस बड़े वाज़े अंदाज में टारगेट कर चुकी है। तो रहीम यार खान पुलिस जो है वो DPO साहब की क़यादत में बड़ी कमिटेड है। जिस तरह से IG साहब का विजन है, DPO साहब, RPO साहब उस पर बड़ा तंदही से अमल कर रहे हैं और कच्चे के डाकुओं से अपने एरिया को पाक करना रहीम यार खान पुलिस का मिशन है और इसमें बड़ी हद तक हम कामयाबी से ये कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डाकू हैं यहाँ पर इनके कितने गैंग्स हैं और इसके अलावा ये डाकू इतने किस तरह जोर हैं आपसे कि अभी तक वो ना मारे गए हैं ना पकड़े गए? क्या आपके पास असला नहीं है या सहूलतें मौजूद नहीं हैं? मैंने जिस तरह से पहले बताया कि अगर हम पिछले 4 महीनों की बात करें तो अब तक कोई मुख्तलिफ जो गैंग्स हैं, जिसमें लोंड बरादरी के गैंग्स हैं, जिसमें आपके शर बरादरी के गैंग्स हैं, जिसमें लठानी है, तो मुख्तलिफ गैंग्स को, कोश को, इन सब को पुलिस ने ना सिर्फ टारगेट किया है बल्कि इनके प्राइम लीडर्स जो हैं, मतलब अगर हम इनको एक एक को कोड करना शुरू करें तो कोई 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इन 4 महीनों में पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाइयों में हलाक किए हैं। और उसमें देखने वाली बात जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कोई ये फुल फ्लेज ऑपरेशन नहीं है, बल्कि पुलिस जो है वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रही है और इंशाल्लाह ये फुल फ्लेज ऑपरेशन भी जल्द जिस तरह से प्लान किया जा रहा है उसके बाद मजीद भी लोगों को हिट किया जाएगा। लेकिन अभी तक अल्लाह के फजल करम से और पूरी टीम की मेहनत से हम इसमें बड़ी हद तक कामयाब हैं। MPA हैं जो मुमताज चांग, वो मुतल्लिका MPA, उनका ये कहना है कि 2 महीने में 18 अफराद अगवा हुए थे। तो 18 में से आपने कितने बाजियाब करा लिए, कितने अब तक रहते हैं? और गुज़िश्ता रोज़ भी एक एहतजाज हुआ है जिसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर का जो दूसरा सेकंड ड्राइवर था वो भी बाजियाब नहीं हुआ। जी, इसमें अगर मैं तो बात करूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे हमारे पास 2 मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें डॉक्टर खालिद का इंसिडेंट था और साथ का बाद में उस्मान का इंसिडेंट था। उन दोनों को पुलिस ने ना सिर्फ रिकवर किया बल्कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ हमारे पास 3 थोड़ी बरादरी हिंदू कम्युनिटी के लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल हुआ वो अगवा किए गए, वो तीनों हमने रिकवर किए। 3 यहाँ से हमारी, जो कि आजकल ये क्रशिंग का सीज़न है तो जो ड्राइवर्स आते हैं ट्रॉलीज लेके, वो 3 ड्राइवर्स को अगवा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर उन तीनों को रिकवर किया गया। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे जो भी मेजर यहाँ पे इनफोर्स किडनैपिंग जिसे हम कहते हैं, इनफोर्स किडनैपिंग के जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस जो है वो उनको रिकवर करने में कामयाब हुई है। हनी ट्रैप जो है वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है और उसके बारे में पुलिस जो है वो अपनी अवेयरनेस के ज़रिए भी कोशिश करती है कि लोगों को इस चीज़ से बचाया जा सके और उसके अंदर जो है वो एक डिफरेंट
स्ट्रेटजी है जिसको पुलिस डिप्लॉय करती है। इन्फोर्स किडनैपिंग पे पुलिस की बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटजी है और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हैं। हनी ट्रैप्स के हवाले से फिक्र है आपके पास? हनी ट्रैप में अगर हम मजमूई तौर पे बात करें, अगर हम उसमें उसको ईयरली देखें तो अब तक वो 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो पुलिस जो है वो उनको हनी ट्रैप से अब तक बचा चुकी है। उसमें हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स जो हैं जिसमें सोशल मीडिया पे कैंपेन्स की जा रही हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे हमारी जो बॉर्डरिंग चेक पोस्ट हैं उन पे बाकायदा कैंपेन की जा रही हैं, जो लोग बसेस पे ट्रैवल करते हैं उनको बाकायदा कैंपेन की जा रही हैं। इस सूरत हाल में मग़वियों के अहले खाना किस कर्ब से गुजर रही हैं, मोहम्मद असलम ने अगवा होने वाले फैज़ान के भाई से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। उसको 12 दिनों में फैज़ान को अगवा हुए वो मांग रहे हैं 80 लाख रुपए। कॉल भी मेरे को आई है। अभी हमारे घर में खाना भी नहीं पक रहा, हम 80 लाख कहाँ से लाएं? उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 1 बेटा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम ड्राइवर हैं, मेरी 20,000 तनख्वाह है, उसकी 15,000 तनख्वाह थी। ये आंखों से मुताज है, ये बूढ़ी है, ये कहाँ से हम लाएं? हम जो कुछ मर्जी करें, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं है। बस हम पंजाब हुकूमत को मेहरबानी करें, हमारा लड़का हमें छुड़ा के दें। हमारे को कॉल आई, बोलते 80 लाख रुपए दें, जिसके घर में एक खाने के वक्त एक खाना नहीं पकता एक टाइम का, तो 80 लाख कहाँ से लाएंगे?